आसाम मुझे कैसे हैं सब लोग, होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की फिजिक्स चैप्टर 12 का टॉपिक देखेंगे, सेस्मिक और सुनामी वेव्स। पहले हम देखेंगे सेस्मिक और सुनामी वेव्स होती क्या हैं, कैसे प्रोड्यूस हो सकती हैं, मतलब कैसे पैदा होती हैं और इनकी कुछ खसूसियात देखेंगे। सबसे पहले तो कहते हैं सेस्मिक और सुनामी वेव्स होती हैं कुदरती वेव्स होती हैं, नेचुरल वेव्स होती हैं जो खुद ब खुद मतलब पैदा होती हैं। कहते हैं ये बेसिकली कहाँ पे होती है, कहते हैं जिस जमीन के बैरूनी तह और समुद्र में वो पैदा होने वाली शदीद तब्दीलियों से पैदा होती है। मतलब ज़मीन में तब्दीलियाँ पैदा हो सकती हैं, वो किसी भी वजह से हो सकती हैं, या फिर जो समुद्र में तब्दीलियाँ पैदा होती हैं उसकी वजह से ये वेव्स जो है ना हमारे पास पैदा होती है, सेस्मिक वेव और सुनामी वेव। कहते हैं हमें क्या करना है, हमें समझना है कि ये सुनामी वेव्स या सेस्मिक वेव्स होती क्या हैं, कैसे पैदा होती हैं, ताकि इनसे होने वाले नुकसान से हम बच सकें, और हिफाजती तदाबीर जो है ना हम लोग उसके बारे में हमें उसका पता हो कि कैसे हमने हिफाजत करनी है। ठीक है, वो हम आगे तफसील से देखेंगे कैसे कैसे नुकसान हमें हो सकते हैं या इसकी वजह से हुए हैं, या उसको कैसे हम बच सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आ जाता है सेस्मिक वेव्स। कहते हैं सेस्मिक वेव्स वो वेव्स होती है जो जमीन के अंदर सफर करती है, मतलब जमीन के अंदर होती है। कहते हैं ये कहाँ पे हो सकती हैं, कहते हैं ये जल्जलों की वजह से आ सकती हैं, आतिशफशा की वजह से आ सकती हैं, या अगर ज़ेरे ज़मीन हमारे पास कोई धमाका हम करते हैं तो उसकी वजह से आ सकती है। मतलब हमारे पास ज़मीन में जो है ना कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होनी चाहिए, मतलब ज़मीन की कोई तब्दीली आनी चाहिए। वो ज़मीन की तब्दीली जो है वो जल्जे की वजह से भी आ सकती है, ज़मीन जो है वो जल्जे की वजह से भी हिल सकती है, आतिशफशा भी फट सकता है। आतिशफशा हमारे पास ना इस तरह होता है कि समटाइम ना ज़मीन के नीचे से एकदम से लावा निकलना शुरू हो जाता है, बहुत गर्म सा। ठीक है, जिसको हम आतिशफशा कहते हैं इसकी वजह से भी हमारे पास आ सकते हैं, या फिर ज़मीन के नीचे हमने कोई धमाका वगैरह किया हो उसकी वजह से भी हो सकता है। उसकी वजह से बेस जो है पैदा हो जाती है, मतलब ज़मीन जो है वो एक दफ़ा कांप जाती है, बिल्कुल हिल जाती है। ठीक है, कहते हैं इसके लिए अगर सेस्मिक वेव्स को हमने रिकॉर्ड करना हो ना, इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट, एक डिवाइस, एक आला इस्तेमाल किया जाता है जिसको सेस्मोमीटर बोलते हैं। इसकी मदद से जो है ना साइंसदान जो है वो चेक कर रहे होते हैं कि ज़मीन के अंदर कितनी मतलब ज़मीन के अंदर के हिस्सों को समझने में हमें मदद मिलती है, या फिर ये पता चलता है कि जो ज़मीन के अंदर वेव्स आ रही हैं उसकी कितनी मतलब इंटेंसिटी कितनी है, मतलब अगर आसान अल्फाज में देखा जाए कि वो कितनी तेज़ हैं, या फिर उसका क्या असर हो सकता है, कितनी स्ट्रॉन्ग है, कितनी ताकतवर है। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, एक आला इस्तेमाल करते हैं जो सेस्मोमीटर के बारे में। मतलब कि इसको अगर मैं आला आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास ना इस तरह का सेस्मोमीटर होता है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ज़मीन की जो वाइब्रेशन है या सेस्मिक वेव्स जो इसमें पैदा हो रही हैं, जो ज़मीन हरकत करती है उसको मालूम करने के लिए कि कितनी कह लें वो ज़्यादा हरकत करेगी, कितना ज़्यादा वो कह लें इसमें वेव्स पैदा हो। इसमें ये मैस होता है, ये स्प्रिंग लगा होता है, ये और एक डिवाइस होता है जो इसको रिकॉर्ड करेगा जब ज़मीन हरकत करेगी। कहते हैं मिसाल के तौर पर क्या होता है, ये नॉर्मल सिचुएशन होती है जब कोई ज़मीन में हरकत पैदा हो रही होती है, तो ये नॉर्मल हरकत कर रहा होता है, तो नॉर्मल इसमें ना इस तरह से लाइट मंगा रही है। लेकिन अगर ज़मीन में हरकत पैदा होती है, चाहे वो ज़लज़ले की वजह से होती है, चाहे वो हमारे पास आतिशफशा के फटने की वजह से होती है, या फिर हमारे पास कह लें कि किसी धमाके की वजह से होती है, तो ज़मीन के अंदर ना वेव्स पैदा होती है, मतलब ज़मीन हरकत करती है। अब कितनी उसमें वेव्स पैदा होंगी, ज़मीन कितनी ऊपर नीचे होगी, जब ये ऊपर नीचे होगी ना तो ये हमारे पास पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है ना वो मूव कर जाता है, जिसकी वजह से ये देखिए ये फ्लक्चुएशन जो शो कर रही है ये हमें बताती है कि जो ज़मीन में हमारे पास उस पर वाइब्रेट करने की इंटेंसिटी है वो कितनी है, कितनी स्पीड के साथ जो ज़मीन जो है ना वो उसमें हरकत पैदा हो रही है। ठीक है, तो हम कहते हैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब उससे हमें पता चल रहा होता है कि जो ज़मीन में वेव्स पैदा हो रही हैं तो वो उसकी क्या वैल्यू है, मतलब कितनी ज़्यादा वेव्स पैदा हो रही हैं, उसकी कितनी उसकी इंटेंसिटी है। ठीक है, आगे कहते हैं जो वेव्स होती है ना हमारे पास ज़मीन में मोस्टली जो सेस्मिक वेव्स होती हैं वो पी वेव होती है, मतलब प्राइमरी वेव्स होती हैं। प्राइमरी वेव्स होती क्या है, कहते हैं हमारे पास जो सेस्मिक वेव्स होती है ना ये सबसे ज़्यादा तेज़ वेव्स है, मतलब ये बड़ी जल्दी के साथ ज़मीन के अंदर हरकत कर जाती है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। मतलब एनर्जी जो है अगर कहीं एक जगह पे वेव पैदा होगी, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे ज़िल्ज़ला आएगा तो जो है ना वो काफ़ी जल्दी जो है ना ज़मीन के दूसरे हिस्से तक जो है ना वो पहुंचेगी। तो कहते हैं हमारे पास ज़लज़ले के दौरान सबसे पहले यही पहुंचती है, मतलब हमारे पास जब भी ज़लज़ला आता है तो इन्हीं वेव्स की वजह से जो है ना वो जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। ठीक है, कहते हैं प्राइमरी वेव्स जो होती हैं ये ठोस में भी होती है, माया में भी, गैस में, तीनों सामने सफर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ज़मीन के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम ज़मीन में पढ़ेंगे, ठोस के बारे में पढ़ेंगे। कहते हैं ये वेव्स किसी मटेरियल को उसी सिमत में सुकेड़ती है और फैलाती है जिस सिमत में वेव्स सफर कर रही होती हैं। कहते हैं अगर हमारे पास ज़मीन में किसी एक साइड पे मतलब एनर्जी जा रही है, वेव जा रही है, तो हमारे पास क्या होती है, ये ज़मीन को क्या करती है उसी सिमत में, मतलब जिस सिमत में वेव जा रही होती है इससे सिमत में ज़मीन जो है वो कहीं से सिकुड़ जाती है। जब एनर्जी आगे वेव चली जाती है तो वो हमारे पास क्या होती है, वहाँ से वो फैल जाती है। फिर जहाँ से हमारे पास एनर्जी आगे चली जाएगी तो फिर से वहाँ पे फैल जाएगी और आगे से सिकुड़ना शुरू हो जाएगी। मतलब कहीं पे सिकुड़ती है ज़मीन, कहीं पे हमारे पास फैल जाती है। मतलब सिकुड़ती कहाँ पे है, हमारे पास जहाँ पे एनर्जी ज़्यादा होती है, जैसे एनर्जी आगे चली जाती है हमारे पास वहाँ पे वो फैल जाती है, फिर एनर्जी आगे चली जाती है फिर वो फैल जाएगी। तो हमारे पास कहते हैं जिस सिमत में हमारे पास वेव जा रही होती है ना उसी सिमत में वो जो ज़मीन है वो सिकुड़ रही होती है, वो फैल रही होती है। तो वो हमारे पास इस तरह से होता है। लाइक आपने अक्सर देखा होगा कि जब ज़लज़ला आता है ना तो कहीं से ज़मीन फट जाती है, मतलब दूर दूर हो जाती है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, फैल जाती है। लाइक जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास खड्डे से पड़ जाते हैं कि वो फासला आ जाता है ज़मीन के अंदर। ठीक है, तो हम कहते हैं ये फैल जाती है।
कहते हैं ये जो जमीन में सिकुड़ना और फैलना होता है ना, ये बिल्कुल एक स्लिंग की स्प्रिंग को आगे पीछे हरकत दी जाती है। ये बिल्कुल इसी तरह से कहते हैं एक स्प्रिंग है, उसको जब आगे पीछे हरकत दी जाती है तो उसमें कंप्रेशन और रेयरफेक्शन जो है वो पैदा होते हैं बारी बारी। कंप्रेशन का मतलब होता है जहाँ पे स्प्रिंग पास पास आ जाएगा, जैसे हमने कहा कि यहाँ पे वो सिकुड़ जाती है, और रेयरफेक्शन का मतलब होता है जब एनर्जी आगे चली जाती है तो वहाँ पे वो फैल जाते हैं। कहते हैं ये स्प्रिंग में भी इसी तरह से होता है। लाइक ये देखिए यहाँ पे एक स्प्रिंग लिया हुआ है, अब यहाँ पे इसको क्या दिया जाएगा, स्प्रिंग को आगे हरकत दी जाएगी, मतलब एनर्जी दी जाएगी। जहाँ पे एनर्जी होगी ना तो वहाँ पे कंप्रेस जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो जाएगा, कंप्रेशन होगा, पास पास होगा। लेकिन एनर्जी जैसे ही चली जाएगी आगे तो वो रेयरफेक्शन होगा, मतलब वो दूर दूर हो जाएगा। तो ये देखिए ये आपके पास यहाँ पे शो भी कर रहा है। अब ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन है प्रोड्यूस हो रहा है। जब एनर्जी जहाँ पे ज्यादा तो वहाँ पे कंप्रेशन है, स्प्रिंग जो है काफी ज्यादा एक दूसरे के पास पास है, लेकिन जहाँ पे एनर्जी चली गई है तो वहाँ पे रेयरफेक्शन प्रोड्यूस हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से कहते हैं इसको स्प्रिंग एनर्जी किस तरफ जा रही है, वेव आगे की तरफ जा रही है, कंप्रेशन रेयरफेक्शन भी आगे की तरफ जा रहा है, तो इसलिए इसको रिजेंबलेंस दी हुई है स्प्रिंग के साथ। ठीक है, आगे कहते हैं हमारे पास सुनामी वेव्स कहाँ पे होती हैं, कैसे प्रोड्यूस होती हैं, इसकी खसूसियात क्या होती हैं वो देखते हैं। कहते हैं सुनामी वेव्स होती है ना वो बेसिकली समुद्र में पैदा होने वाली बड़ी मजबूत और बड़ी ताकतवर वेव्स होती हैं। काफी बड़ी बड़ी वेव्स होती हैं, मतलब काफी, अगर ये समुद्र का लेवल है तो इसमें जब वेव्स पैदा होंगे तो समुद्र का पानी जो है काफी ऊपर तक चला जाएगा। तो ये काफी बड़ी वेव्स होती हैं, और ये दूसरा ये काफी ताकतवर होती है, मतलब अगर इनके रास्ते में कोई चीज आ जाएगी ना तो उसको तबाह कर देंगे, जैसे कोई बिल्डिंग आ गई, कोई घर आ गए, मकान आ गए, तो ये सारी इसमें होता है। कहते हैं ये जो वेव्स होती है समुद्र के अंदर अचानक पैदा होने वाली तब्दीलियों की बनती है। जैसे समुद्र के नीचे जो जमीन है, मे भी उस जमीन में जलजला आ गया हो, मे भी आतिशबाजी कहीं पे जमीन में फट गया हो, या फिर लैंड स्लाइडिंग हो गई हो। लैंड स्लाइडिंग हमारे पास क्या होती है बच्चे, अगर कहीं पे हमारे पास कोई बहुत बड़ा पत्थर या बहुत बड़ी चट्टान जब जमीन के ऊपर गिरती है तो उसकी वजह से भी जो जमीन है, या फिर पानी के अंदर गिरती है तो उसकी वजह से पानी में जो है ना वो हलचल पैदा हो जाती है, मतलब उसमें वेव्स पैदा हो जाती है, तो उसको लैंड स्लाइडिंग बोलते हैं। कहते हैं जब भी ऐसा वाक्य होता है तो जमीन की तह में क्या होता है कि अचानक ऊपर की तरफ एक धक्का से लगता है, मतलब यहाँ पे अगर कोई पत्थर सा गिरेगा तो हमारे पास पानी क्या ऊपर की तरफ उछलेगा, जैसे मैंने कहा बहुत बड़ी चट्टान जब गिरती है, या फिर हमारे पास इसका जलजला होगा, जमीन के अंदर आएगा, या फिर आतिशबाजी फटेगा तो जिसकी वजह से पानी को ना ऊपर की तरफ एक धक्का लगता है, तो पानी का एक बहुत बड़ा वॉल्यूम जो है ऊपर की तरफ उठ जाता है। और ये जो पानी का बहुत बड़ा वॉल्यूम ऊपर की तरफ उठ जाता है तो हम कहते हैं ये बेसिकली क्या होती है, यही सुनामी वेव्स होती हैं। तो पानी का बहुत बड़ा वॉल्यूम ऊपर उठ जाता है, ये डिस्टर्बेंस क्या होता है, एनर्जी पैदा करती है। मतलब जैसे ही मैंने कहा कि एक बहुत बड़ी चट्टान है, अगर वो नीचे जमीन में गिरती है, लैंड स्लाइडिंग होती है, तो एनर्जी इसको मिलती है, तो जिसकी वजह से पानी जो है वो काफी हद तक ऊपर की तरफ उठ जाता है। ठीक है, और ये जो वेव्स होती है हमारे पास सुनामी वेव्स एक दफा पैदा हो जाती हैं तो कहते हैं ये एक तो पहली बात कि ये बहुत लंबी होती है। ठीक है, मतलब इनकी हाइट काफी ज्यादा होती है और बहुत ज्यादा तेजी के साथ ये आगे की तरफ हरकत करती हैं, और पूरे इलाके में, पूरे समुद्र में, अगर यहाँ पे आगे पानी पानी है समुद्र में पूरे में फैल जाएंगी। ठीक है, तो इनकी स्पीड भी ज्यादा होती है और ये लंबी भी होती है। कहते हैं सुनामी वेव्स की खसूसियात क्या है, कहते हैं सबसे पहले क्या है कि जो गहरा पानी होगा ना वहाँ पे सुनामी वेव्स की स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। कितनी, तकरीबन 800 किलोमीटर फी घंटा तक जो है ना ये इतनी स्पीड के साथ ज्यादा मूव कर रही होती है। लेकिन कहते हैं गहरा पानी होगा ना उसमें ना उनकी वेव्स की ना ऊंचाई इतनी ज्यादा नहीं होती। ऊंचाई हमारे पास क्या होगी, वो थोड़ी सी होगी, वो सिर्फ चंद सेंटीमीटर तक होगी। इसलिए जो बहरी जहाज या किनारे से मौजूद दूर जो लोग होते हैं ना, मतलब वो इतनी ज्यादा महसूस नहीं कर पाते, उनको सुनामी वेव्स इतनी ज्यादा फील नहीं होती। मतलब लाइक हमारे पास ना पहली बात वो ये कह रहा है कि जहां पे हमारे पास गहराई बहुत ज्यादा होती है ना पानी की, वहां पे वो कहता है कि हमारे पास स्पीड बहुत ज्यादा होगी। ये देखिए जितनी ज्यादा गहराई है उतनी ज्यादा स्पीड होगी। अब जैसे जैसे गहराई कम होती जाती है समुद्र की, वो जमीन के समुद्र के कह लें कि साहिल के पास आती जाती है, तो हमारे पास गहराई कम होती जाती है। गहराई कम होती जाएगी तो बच्चे यहाँ पे देखें स्पीड कम होती जाती है। तो गहराई जितनी ज्यादा होती है स्पीड उतनी ज्यादा होती है। वो जैसे कह रहे हैं कि आपके पास ज्यादा गहराई होगी तो स्पीड कितनी होती है, 800 किलोमीटर होती है। लेकिन अगर गहराई होगी ना तो सुनामी वेव्स की जो हाइट है वो कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखें ये गहराई है तो हमारे पास उसकी जो हाइट है वो कम नहीं है। अब गहराई कम होती जा रही है, हाइट क्या हो रही है, सुनामी वेव्स की बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोनों में याद रखिए, गहराई ज्यादा होगी तो हमारे पास स्पीड बहुत ज्यादा होगी, लेकिन अगर पानी कम गहरा होगा तो ऊंचाई जो है वो वेव ज्यादा ऊपर तक नहीं जाएंगी। मतलब गहराई होगी तो वेव की ऊंचाई कम होगी, गहराई कम होती जाएगी तो वेव की ऊंचाई बहुत ज्यादा होती। कहते हैं इसलिए जब ज्यादा गहरा पानी होता है यहाँ पे, अगर कोई समुद्र में हमारे पास शिप्स वगैरह में जहाज पानी वाले जहाज में सफर कर रहे होते हैं तो लोगों को इतनी ज्यादा सुनामी वेव्स महसूस ही नहीं होती, क्योंकि सुनामी वेव्स की यहाँ पे इतनी ज्यादा ऊंचाई होती नहीं है। ऊंचाई कहाँ पे ज्यादा होती है, जहाँ पे कम गहरा पानी होगा तो वहां पे पानी जो है ज्यादा बुलंदी तक जाता है। ठीक है, तो कहते हैं इसलिए जब लोग ज्यादा गहरे पानी में सफर करते हैं बहरी जहाजों में तो उनको इतनी ज्यादा सुनामी वेव्स जो है महसूस नहीं होती। कहते हैं जब सुनामी वेव्स जो होते हैं गहरी साहली इलाके की तरफ मतलब बढ़ते हैं, कम गहरे साहली इलाके की तरफ बढ़ता है तो इसका तर्ज अमल नुमाया तौर पर तब्दील हो जाता है, क्योंकि वेव का नीचे वाला हिस्सा समुद्र की तह से टकराकर इसकी हरकत को तब्दील कर देता है। कहते हैं मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या होता है कि जब पानी जो है कम ज्यादा गहरे से कम गहरे वाले इलाके की तरफ जाता है, मतलब वो जमीन की तरफ जाना शुरू हो जाता है या साहिल की तरफ जाना शुरू हो जाता है, तो हमारे पास क्या होता है कि इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। ऊंचाई ये देखिए हमारे पास बढ़ती जाती है।
लेकिन कहते हैं हमारे पास जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है इसकी स्पीड कम होती जाती है। देखिए ऊंचाई बढ़ती जा रही है, हमारे पास कह लें जो हमारे पास गहराई कम होती जा रही है, गहराई कम हो गई है तो हमारे पास क्या होती जा रही है, उसकी ऊंचाई बढ़ती जा रही है। लेकिन कहते हैं इसकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। कैसे? ये देखिए हमारे पास यहाँ पे इसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाता जाता स्पीड कम होती जाती है। कहते हैं जैसे ही वो जमीन के पास जाएगी ना, जैसे यहाँ पे ये जो लहर आ रही है पानी की, इसकी जो पानी नीचे वाली लहर है ना, वो जैसे ही जमीन के साथ टकराएगी ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन रगड़ की वजह से जो है ना, इसकी एनर्जी काफी हद तक कम हो जाती है पानी की। तो हम कहते हैं कि उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम होती जाती है। तो स्पीड हमारे पास क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी जब कम गहरा पानी होगा, जब वो जमीन की तरफ आएगा। वो बताता है क्यों हमारे पास गहरी होगी, क्योंकि जैसे ही वो जमीन की सतह से टकराएगा, टकराने की वजह से उसकी जो है ना हमारे पास काफी हद तक जो है समुद्र में जो लहर होती है उसका निचला हिस्सा जो है टकराने की वजह से एनर्जी जो है उसकी कम हो जाएगी। तो वो हमारे पास उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कहते हैं आसान अल्फाज में, जब भी ज्यादा गहरे से पानी से कम गहरे पानी की तरफ हमारे पास वेव जाती है, तो हमारे पास क्या होती है, उसकी तब्दीलियां होती है, उसमें नुमाया तब्दीलियां हो रही होती है। पहली बात कि उसकी स्पीड कम हो रही होती है। स्पीड वो बता रहा है क्यों कम हो रही है, क्योंकि जैसे वो जमीन के पास जाएगा तो जो वेव का पानी की लहर का नीचे वाला हिस्सा है वो जमीन के साथ रगड़ की वजह से अपनी एनर्जी कम उसकी कम हो जाएगी, वो आहिस्ता हो जाएगा। दूसरी बात कि जब ज्यादा गहरे पानी से कम गहरे पानी की तरफ जा रहा होगा तो हमारे पास ऊंचाई उसकी बढ़ती जाती है। तो मतलब काफी ज्यादा हमारे पास नुमाया तब्दीलियां हमें नजर आती हैं। तो नुमाया तौर पर हमारे पास जो वेव है वो बदल जाती है। अब कौन कौन सी तब्दीलियां होती है वो डिटेल में इसको बता रहा है तफसील के साथ। सबसे पहले कहता है कि हमारे पास जो वेव स्पीड है वो क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि जब भी हमारे पास ज्यादा गहरे पानी से कम गहरे पानी की तरफ हम जाते हैं, मतलब हम समुद्र से जमीन के साहिल की तरफ जाते हैं, तो हमारे पास क्या होती है, हमारे पास जो सुनामी वेव्स होती है उनकी स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि उसके नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो जब जमीन के साथ जाकर टकराता है तो रगड़ की वजह से उसकी एनर्जी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो ये देखें डेप्थ कम होती जा रही है तो हमारे पास क्या होती जा रही है, स्पीड उसकी कम होती जाएगी। मतलब हमारे पास ये वाला इलाका के जहाँ पे यहाँ पे समुद्र की गहराई काफी ज्यादा थी तो स्पीड काफी ज्यादा थी, काफी ज्यादा स्पीड के साथ वेव आ रही थी। अब पानी कम गहरा होता जा रहा है, तो जैसे ही वो यहाँ पे समुद्र जो का पानी जो है साहिल पे आके जमीन के साथ टकराता है तो हमारे पास क्या होगी, उसकी एनर्जी क्या है वो कम हो जाएगी। तो वो हमारे पास उसकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि हमारे पास टकराने की वजह से, रगड़ की वजह से क्या हो जाता है, सुस्त हो जाता है। अब कहते हैं वेवलेंथ भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कि जैसे जैसे हमारे पास जो कह लें वेव है, सुनामी वेव जो है वो कम गहरे पानी की तरफ बढ़ती है ना, तो हमारे पास जो क्रस्ट के दरमियान का फासला है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये मतलब वेवलेंथ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। मतलब हमारे पास ना, ये अगर वेव है हमारे पास, वेव में ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना बच्चे, इसको क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला हिस्सा ये क्रस्ट है, ये ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट है, ये वाला ऊपर वाला हिस्सा क्रस्ट है। तो दो क्रस्ट के दरमियान का जो फासला होता है ना वो हमारे पास वेवलेंथ होती है। अब यहाँ पे देखें, इस क्रस्ट और इस क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं तो ये डिस्टेंस इस क्रस्ट के दरमियान, इस क्रस्ट के दरमियान क्या हो गया, कम हो गया। तो वो कहते हैं वेवलेंथ हमारे पास क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जैसे जैसे हम ज्यादा गहरे से कम गहरे पानी की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होगी, दो क्रस्ट के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा वो कम से कम होता जाएगा, मतलब वेवलेंथ छोटी होती जाएगी। तीसरी बात क्या कहते हैं, फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी बच्चे। अब ये देखें मेरे पास अगर वेवलेंथ कम होती जा रही है, मतलब ज्यादा वेव्स, फ्रिक्वेंसी होती क्या, कितनी वेव्स गुजर रही है। अब ये देखें वेवलेंथ मेरे पास कम होगी तो पहली वेव ये थी, दूसरी वेव ये है, तीसरी वेव जल्दी आ गई, चौथी वेव उससे जल्दी आ जाएगी। तो हमारे पास वेवलेंथ कम होने का मतलब है ज्यादा वेव्स उसमें से गुजर सकती हैं, कम टाइम में से ज्यादा वेव्स गुजर सकती हैं। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। फ्रिक्वेंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी। आगे कहते हैं हमारे पास एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि हमारे पास जैसे जैसे हम ज्यादा गहरे पानी से कम गहरे पानी की तरफ जाते हैं तो हमारे पास ऊंचाई उसकी क्या होती जाती है, ज्यादा होती जाती है। एम्पलीट्यूड क्या कहते हैं बच्चे, ऊंचाई को ही बोलते हैं, ठीक है, कि हमारे पास कितनी ऊंची तक जा सकते हैं तो उसकी एम्पलीट्यूड। तो कहते हैं साहिल के पास जाके ना जो सुनामी वेव होती हैं काफी कई मीटर तक बुलंद हो जाती है। कहते हैं हमारे पास जो ये सुनामी वेव, इसकी जो खसूसियात हैं कि जैसे जैसे वो साहिल के पास जाएंगे उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी, एम्पलीट्यूड भी बढ़ जाएगी। कहते हैं इसकी वजह से ये सुनामी वेव्स कभी कभी ना बहुत ज्यादा बुलंद भी हो जाते हैं और खतरनाक भी हो जाते हैं। मतलब जैसे जैसे वो जमीन के पास आएंगे तो वो एक तो उनकी बुलंदी बहुत ज्यादा हो जाएगी, दूसरी ये क्या होती है, खतरनाक भी हो सकती है। जैसे वो मिसाल दे रहा है कि हमारे पास के बाजू का जो सुनामी वेव्स होती है उनकी ऊंचाई कितनी पहुंच जाती है, 30 मीटर तक, या फिर उसको फुट में बोला जाए तो 100 फुट तक पहुंच जाती है। मतलब इतनी ऊंची चली जाती है, जिसकी वजह से जब वो पानी नीचे गिरता है तो हमारे पास सैलाब आ सकते हैं। मतलब लाइक अगर इतनी ऊंचाई तक जाती है वेव तो जैसे ही वो पानी टूटेगा, मतलब उसके नीचे गिरेगा तो वो काफी आगे तक फैल जाता है, तो हमारे पास जमीन में सैलाब वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो अगर कोई यहाँ पे मकान वगैरह होंगे वो भी तबाह हो सकते हैं, मतलब जानों का काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। कहते हैं इसकी मिसाल ना एक आपको वो दे रहा है कि 2004 में ना हमारे पास एक आया था इंडिया, सुनामी जो है ना वो कह लें आया था, सुनामी वेव आई थी जिसकी वजह से सैलाब आया था बहुत ज्यादा, और वो अभी तक के ना काफी कह लें बदतरीन कुदरती आफतों में से माना।
कहते हैं ये जो सुनामी आया था ना हमारे पास, ये जो सुनामी वेव से उसकी वजह से हमारे पास तबाही हुई थी, ये बेसिकली था हमारे पास मात्र का एक इलाका है, कहते हैं उसके करीब ना हमारे पास जेर समुंदर जो जमीन थी वहां पे जलजला पैदा हुआ था, जिसकी वजह से जमीन समुंदर की तह के ऊपर ना पानी काफी हद तक ऊपर चला गया और हमारे पास वहां पे सुनामी वेव्स पैदा हुई थी। मतलब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि या तो सुनामी 3 वजह से हो सकती है, या फिर ज़लज़ला आ सकता है, या फिर आपके पास काफ़ी ज़्यादा चट्टान जो है लैंडस्लाइडिंग हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा चट्टान जो है वो ऊपर से नीचे गिरे, या फिर जो इसके नीचे ज़मीन है वहाँ पे आतिशफ़िशा जो है वो फटने का अंदेशा हो। कहते हैं अगर 2004 में जो हमारे पास सुनामी आई थी इंडिया में, उसमें क्या था कि जो समुंदर के नीचे का जो एरिया था, ज़मीन थी, वहाँ पे ज़लज़ला आया था, जिसकी वजह से जो पानी है वो काफ़ी हद तक बुलंदी तक पहुँच गया। ठीक है, ये पानी जो था जब ये समुंदर के पास उसके कह लें कि साहिल के पास पहुंचा तो ये काफ़ी हद तक ना काफ़ी मुल्कों में फैल गया था पानी। इंडोनेशिया में, श्रीलंका में, भारत में काफ़ी जब उनके सालों से टकराया था तो ये ज़मीनी इलाकों में ना काफ़ी आगे तक फैल गया। और इस ऊंचाई पानी की ऊंचाई कितनी थी जब वो समुंदर के पास उसके साहिल के पास आया था, 15 किलोमीटर 15 मीटर की। और तकरीबन तबाही कितनी मची थी, बहुत ज्यादा तबाही मची थी, और कितनी हमारे पास कह ले जाने जो है वो हुई थी, हमारे पास 2,30,000 जो है ना वो जाने तबाह हुई थी। मतलब ये हमारे पास ना लाइक ये उस सुनामी की वजह से जो तबाही हुई थी, ये उसकी एक छोटी सी पिक्चर है कि जो हमारे पास समुंदर के पास जब सुनामी वेव्स बहुत ज्यादा आई थी, मतलब उनकी हाइट बहुत ज्यादा थी और काफी ज्यादा पानी जो है ऊंचाई पे पहुंच गया था। काफ़ी हद तक सुनामी वेव्स पैदा हुई थी जब वो ज़मीन के अंदर तक काफ़ी आगे तक जो है ना वो फैल गया था पानी, तो सैलाब बहुत ज़्यादा आया था। वो एक कुदरती आफत थी जो अभी भी उसका कह ले बदतरीन मानी जाती है। बच्चे ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। सिस्मिक और सुनामी वेव्स के ऊपर तफसीली नोट आ सकता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है सिस्मिक वेव्स के ऊपर तफसीली नोट लिखे और प्राइमरी वेव्स क्या होती हैं। या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है सुनामी वेव्स कैसे पैदा होती हैं और सुनामी वेव्स की खसूसियात लिखें। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में सारा हो सकता है। एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड देखते हैं, ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, आपके पास मुख्तसर सवाल है, कहते हैं समुद्र में सुनामी किस वजह से बनती है। तो ये पहला उसका पैराग्राफ, ये जो समुद्र में सुनामी वेव्स हैं, समुद्र के आने वाली अंदर आने वाली अचानक तब्दीलियां, चाहे वो जमीन जो समुद्र के नीचे जमीन है उसमें जलजले की वजह से आए, चाहे आतिशबाजी के फटने की वजह से आए, या फिर लैंडस्लाइडिंग की वजह से। तो जिसकी वजह से पानी का एक बहुत बड़ा कह लें धक्का लगता है ऊपर की तरफ, और पानी का वॉल्यूम जो ऊपर की तरफ उठ जाता है, और हमारे पास ये वेव जो है ना पूरे समुद्र में फैल जाती है, काफ़ी ज़्यादा इनकी स्पीड भी होती है। तो ये पूरा पैसे लिखते हैं लेकिन ज़्यादा लिखते हैं। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया लॉन्ग क्वेश्चन है, मुझे मजीद कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।